यह कहानी भारतीय समाज के पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित एक मार्मिक और संवेदनशील कथा है। सर्वप्रथम, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सुहागरात का विषय व्यक्तिगत और प्राइवेट होता है, जिसे सम्मान और गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं आपकी सहायता एक ऐसी कहानी के माध्यम से कर सकता हूं जो संबंधों की बुनियाद पर आधारित हो, जहां प्यार, सम्मान और विश्वास की बात हो। आस्था और रोहन की कहानी। आस्था और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा गांव और रिश्तेदार इस शादी के साक्षी बने थे। दोनों ही परिवारों के लिए यह दिन बेहद खास था, क्योंकि यह शादी अरेंज मैरिज थी जिसमें दोनों परिवारों की सहमति थी। लेकिन आस्था और रोहन के मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। जहां एक तरफ रोहन अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साहित था, वहीं आस्था थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि यह एक नई शुरुआत थी। शादी के बाद की सभी रस्में समाप्त हो चुकी थीं और रात ढलने लगी थी। आस्था को उसकी सखियां कमरे तक छोड़ने आईं, हंसी मजाक करते हुए। आस्था के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उसके मन में हल्की बेचैनी थी, जो एक नई जगह, नए व्यक्ति और नए जीवन के प्रति स्वाभाविक थी। सखियां उसे कमरे के अंदर छोड़कर चली गईं। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। फूलों की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। बिस्तर पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, और हल्की रोशनी के बीच कमरे में एक अद्भुत शांति थी। आस्था ने घूंघट को हल्का सा सिर के पीछे किया और कमरे की सजावट को देखा। वह धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों में सजी मेहंदी को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने पूरे दिन की घटनाएं घूमने लगीं। बारात, जयमाला, फेरों की रस्में। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया। वह दरवाजे के पास कुछ पल रुका, आस्था को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। आस्था ने अपनी आंखें नीचे कर ली। यह पहली बार था जब वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने करीब थे, और दोनों के मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। सपने, उम्मीदें और थोड़ी सी झिझक। रोहन ने धीरे से आस्था के पास जाकर बैठते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस रिश्ते को प्यार और समझदारी से आगे बढ़ाएं। आस्था ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह अब भी कुछ कहने में संकोच कर रही थी। रोहन ने उसके मन की स्थिति समझ ली थी। वह जानता था कि इस रिश्ते में समय देना और एक दूसरे को समझना जरूरी है। फिर रोहन ने एक बात कही जिसने आस्था का मन हल्का कर दिया। उसने कहा, हम दोनों के लिए यह रिश्ता नया है और हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को पहले दोस्त की तरह समझें और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते को प्यार की ओर ले जाएं। अगर आज तुम थकी हुई हो या असहज महसूस कर रही हो, तो हम आज सिर्फ आराम कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। आस्था ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और सम्मान महसूस किया। उसने पहली बार अपने पति में वह साथी देखा जिसे वह जीवन भर चाहती थी। उसे अब महसूस हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बंधन भी है। थोड़ी थकान है, आस्था ने धीरे से कहा, और रोहन ने उसकी बात को सम्मान के साथ स्वीकार किया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, अपने जीवन, पसंद नापसंद और भविष्य के सपनों के बारे में बताया। वे दोनों धीरे धीरे दोस्ती के उस स्तर पर पहुंच गए जहां कोई डर या झिझक नहीं थी। उस रात उनका रिश्ता शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से और भी गहरा हो गया। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण है समझ, विश्वास और प्यार। सुहागरात केवल शारीरिक संबंध का विषय नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के मिलन और भावनात्मक समझ का समय होता है।